हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सहारा से डेफिनेंसी का मैसेज आया है कुछ इस तरह का, तो आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम पोर्टल पे चल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं। गूगल पे हम गूगल पे आ जाते हैं। अब गूगल पे हमें क्या लिखना है? गूगल पे हमें लिखना है CRCS रिसबमिशन, क्योंकि हमें रिसबमिशन करना है। ठीक है, यानी हमारा दोबारा से अप्लाई करना है। अगर हमारी कोई कमी आ जाती है, कुछ तरह का इस तरह का मैसेज आ जाता है, जैसा कि आप ये इसकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह का मैसेज आपके पास आता है, तो आपको क्या करना है? तो आपको CRCS रिसबमिशन वाले पोर्टल पे आना है। इस पे जो पहला लिंक आपको दिख रहा है, इसी पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। इसी पे क्लिक करते ही हम इस तरह के CRCS सहारा रिफंड पोर्टल रिसबमिशन वाले पोर्टल पे आ जाएंगे। याद रहे कि ये आपको क्लेम के लिए आवेदन नहीं है, इसका पोर्टल नहीं है ये पोर्टल आपका, अगर आपने आवेदन कर दिया है और आपके पास डेफिनेंसी का मैसेज आया है, कुछ इस तरह का मैसेज आया है, तो आप दोबारा से अपनी कमियों को पूरा करने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पोर्टल में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो, डिपॉजिटर लॉग इन फॉर द रिसबमिशन विथ द टोटल क्लेम अमाउंट अप टू 10,000 रुपीज़, यानी जिनका केवल 10,000 रुपीज़ का अमाउंट जो है वो सबसे पहले अप्लाई कर सकते हैं। एक बार हम हिंदी में भी कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ढंग से। तो हिंदी में चलते हैं। देखिए, अब लिखा हुआ आ रहा है, जमाकर्ता रुपीज़ जिनके 10,000 रुपये तक कुल दावा राशि के साथ पुनः सबमिशन के लिए लॉगिन करें, यानी जिनका 10,000 रुपये है वो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, वो लॉगिन कब से कर सकते हैं उसके बारे में आगे हम जानते हैं। तो इधर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ये हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो यह लॉगिन केवल कमियों वाले आवेदकों को दोबारा सबमिट करने के लिए है। तो समझ गया, आप क्लियर हो गया कि ये पोर्टल आपको शुरू में जब आप आवेदन कर रहे हैं तो वो नहीं है जिन्होंने आवेदन कर दिया है और उनके पास किसी तरह की कमी का मैसेज आया है, डेफिनेंसी का मैसेज आया है, केवल उन्हीं लोगों के लिए पोर्टल है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आप पहली बार उपयोग करता हैं, यानी आप पहली बार सहारा का रिफंड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो कृपया निम्नलिखित लिंक पे क्लिक करें। तो इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उस वाले पोर्टल पे आ जाएंगे जहां से आपको सहारा रिफंड के लिए आवेदन करना है। तो क्लिक करके देख लेते हैं हम। देखिए, ये आपका हो गया, ये सहारा डिपॉजिट लॉगिन वाला आ गया। आपको पता है इसमें कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आधार नंबर वगैरह डाल देंगे। चलिए बैक चलते हैं। इसका पोर्टल की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, किस तरह से आवेदन करना है उसका आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप हिंदी में कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, कृपया लॉगिन करने से पहले उपयोगकर्ता मैनुअल और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ ले, यानी जो आपसे पूछा गया है डेफिनेंसी में जो मैसेज आया है उसके बारे में ढंग से पढ़ लें। ठीक है, जब इस फॉर्म पे आप अपना CRCS नंबर इंटर करके लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जो जो चीज़ आपसे पूछा जाएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दीबाजी ना करें, ध्यान से भरें, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल से आप आगे ये लॉन्च नहीं करेंगे दोबारा से, तो एक बार में ही सही से आप फॉर्म को भर लें। ठीक है, अब हम चौथे वाले लाइन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? जमाकर्ता निम्नलिखित अनुसूचित के अनुसार अपने दावे को पुनः जमा कर सकते हैं। अब ये नीचे जो कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि कुल राशि का दावा करें से, यानी मतलब कहने का मतलब फेज 1 में जो उन लोगों का आवेदन होगा जिनका 10,000 या 10,000 से कम है और वो 7 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डेफिनेंसी का मैसेज आया है उनके लिए। यानी आपके पास आपने आवेदन किया था और आपका अमाउंट 10,000 का FD 10,000 की है, या आपका अमाउंट 10,000 या 10,000 से कम है, तो 7 नवंबर यानी आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 नवंबर 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फेज 2 में किन लोगों का अप्लाई होगा? जिनका 20,000 या 20,000 से कम का अमाउंट होगा। ये ध्यान रखिए, अमाउंट जो होगा आपका जितना आपका बेसिक अमाउंट होगा, यानी जो आपने जमा किया है केवल वही अमाउंट होगा ये। ठीक है, तो 20,000 या 20,000 से कम वाले लोगों का 17 नवंबर 2023 को आवेदन किया जाएगा। ठीक है,
अब फेज 3 में आते हैं। फेज 3 में आप देख सकते हैं, फेज 3 में क्या कहा गया है कि सभी पात्र जमा करता यानी सभी लोग, अब जिनका 10,000, 20,000, 50, 1 लाख, 2 लाख जो भी अमाउंट जमा है वो सभी जमा करता 27 नवंबर से अपना फॉर्म भर सकते हैं। 27 और 27 से आगे यानी आगे वाली डेट में भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा डेफिनेंसी को क्लियर करने का पोर्टल, हमारा नहीं सॉरी CRCS के द्वारा लॉन्च किया हुआ। तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।